आज है 4 जनवरी 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 15 महीने तक अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी मुफ्त चीनी। नए साल की शुरुआत के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना के तहत जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक 15 महीनों के लिए मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दी गई। एयर वाटर प्यूरिफायर होंगे सस्ते, जीएसटी 18% से घटकर 5% होने की तैयारी। देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही एयर वाटर प्यूरिफायर के दाम घट सकते हैं। सरकार इन पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखा जा सकता है। टैक्स कटौती होने पर प्यूरिफायर 10 से 15% तक सस्ते हो जाएंगी। दिल्ली में निजी ईवी वाहन अब टैक्सी बनेंगे। सरकार करेगी नियमों में बदलाव। दिल्ली सरकार ने निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को शेयर टैक्सी के रूप में चलाने पर सहमति दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहन निर्माता कंपनीज और ओला उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनीज के साथ बैठक में प्रदूषण कम करने और साझा ईवी परिवहन बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकार नियमों में बदलाव करेगी और कंपनीज की समस्याओं का समाधान करेगी। दिल्ली विधानसभा में बंदर भगाने के लिए अनोखी भर्ती। दिल्ली विधानसभा परिसर और आसपास की सरकारी इमारतों में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। लोक निर्माण विभाग ने लंगूर की आवाज निकालकर बंदरों को भगाने वाले प्रशिक्षित लोगों की भर्ती के लिए टेंडर जारी किया। इन कर्मियों को विधानसभा विकास भवन और शिक्षा निदेशालय में तैनात किया जाएगा। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस परिवारों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय सीमा बढ़ाकर सालाना 5 लाख रुपए कर दिया है। अब इस वर्ग के परिवार मैक्स फोर्टिस, अपोलो और सर गंगाराम जैसे निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने चेतावनी दी कि आयुष्मान कार्ड या ईडब्ल्यूएस मरीजों से इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने अस्पतालों को पारदर्शिता बनाए रखने और ईडब्ल्यूएस बेड की जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाने के निर्देश भी दिए। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू 8 जनवरी तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और यह 8 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस सत्र में दिल्ली के प्रदूषण, फांसी घर और कैग रिपोर्ट जैसे विवादित मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष में तीखी बहस की संभावना है। भूजल दोहन पर सख्ती, दिल्ली जल बोर्ड लाएगा नई गाइडलाइंस। दिल्ली में भूजल के अंधाधुंध दोहन पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड नई गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। मौजूदा नियमों में कार्रवाई सिर्फ बोरवेल या ट्यूबवेल सील करने तक सीमित है, जिसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। कई इलाकों में चोरी छिपे ग्राउंड वाटर का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। नई गाइडलाइंस के तहत अनुमति के नियम सख्त होंगे और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बोरवेल की इजाजत मिलेगी जहां भूजल स्तर बेहतर है। डीडीए का बड़ा फैसला, 2 BHK फ्लैट अब पहले आओ पहले पाओ। दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए डीडीए ने बड़ी राहत दी। कलकडुमा स्थित टावरिंग हाइट्स एट ईस्ट दिल्ली हब हाउसिंग स्कीम 2026 के तहत अब 2 BHK फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जाएंगे। ई नीलामी में कमजोर प्रतिक्रिया मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। दूसरे चरण में 741 फ्लैट आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। अशोकनगर में जल्द बनेगा अंडरपास, लोगों को राहत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर इलाके के लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। शनिवार को दुर्गापुरी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में सांसद मनोज तिवारी ने घोषणा की कि अशोकनगर में अंडरपास का निर्माण जल्द शुरू होगा। वर्षों से लंबित इस परियोजना में आ रही बाधाएं अब दूर कर ली गईं। साथ ही वजीराबाद रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर और सेवाधाम रोड को चौड़ा करने का काम तेज किया गया। दिल्ली में ठंड बरकरार, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में ठंड का असर आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि फिलहाल शीतलहर को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली शब्दोत्सव के दूसरे दिन उमड़ा साहित्य प्रेमियों का सैलाब।
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव के दूसरे दिन साहित्य प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर पंडाल और सत्र में लोगों की उत्साहजनक भागीदारी रही। दिन भर साहित्य, कला, विचार विमर्श और पुस्तक विमोचन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रवाद, संस्कृति और भारतीय विरासत पर चर्चा ने विशेष ध्यान खींचा। दिल्ली में ठंड बढ़ी तो बिजली की मांग ने तोड़े रिकॉर्ड। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बना दिए। 1 जनवरी 2026 को राजधानी में अधिकतम पावर डिमांड 5,603 मेगावाट दर्ज की गई, जबकि 2 जनवरी को ये 5,595 मेगावाट रही। बिजली कंपनीज के मुताबिक इस सर्दी में पीक डिमांड 6,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बढ़ती ठंड इसकी मुख्य वजह है। दिल्ली में टीचर सस्पेंड, आवारा कुत्तों की निगरानी का विरोध किया। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी कराने के आदेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि इस आदेश का विरोध करने वाले टीजीटी हिंदी शिक्षक संत राम को निलंबित कर दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने इसे डराने और दबाने की राजनीति करार दिया। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साई हॉक, 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन साई हॉक चलाया। न्यू दिल्ली साइबर थाना ने 180 करोड़ रुपए के साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया और 2 आरोपियों सुशील चावला और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि फर्जी शेल कंपनीज और म्यूल बैंक खातों के जरिए देश भर में 176 साइबर ठगी के मामले संचालित किए जा रहे थे। आरोपियों के पास से मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए। स्लीपर वंदे भारत, रफ्तार के साथ मिलेगा लग्जरी सफर। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका निरीक्षण किया। इस ट्रेन को यात्रियों के लिए बेहद आरामदायक और सुरक्षित बनाया गया। उन्नत सस्पेंशन और ब्रेक सिस्टम से झटके महसूस नहीं होंगे। ट्रेन सीसीटीवी, आरओ वाटर सिस्टम, आधुनिक पेंट्री और हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाओं से लैस है। ग्रो के आय पर सरकार की सख्ती, एक्स को भेजा 72 घंटे का नोटिस। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर ग्रो के आई से जुड़े अश्लील कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए। सरकार ने कंपनी से 72 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दरअसल हाल के दिनों में कई यूजर्स ग्रो के आई का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट तैयार कर रहे थे, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और नैतिकता पर सवाल खड़े हुए। दिल्ली में कोहरे का कहर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते आज भी 80 से अधिक ट्रेन देरी से चल रही हैं। दर्जन भर ट्रेन 4 घंटे तक लेट हैं। घने कोहरे के कारण लोको पायलट को सिग्नल दूर से दिखाई नहीं देते, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेन धीमी चलाई जा रही है। कोहरे का असर फ्लाइट ऑपरेशंस पर भी पड़ा है। दिल्ली से उदयपुर, अहमदाबाद और देहरादून की कई उड़ानें 8 घंटे तक लेट हैं। दिल्ली की सड़कों पर लगेंगे क्यूआर कोड वाले स्मार्ट इंडिकेटर। दिल्ली की सड़कों पर अब स्मार्ट क्यूआर कोड वाले संकेतक लगेंगे। लोक निर्माण विभाग ने सभी रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड पर क्यूआर कोड अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इन कोड के जरिए साइन बोर्ड लगाने वाली कंपनी, लगाने की तारीख और 10 साल की वारंटी जैसी जानकारी हासिल की जा सकेगी। पहले चरण में बुनियादी जानकारी उपलब्ध होगी, जबकि दूसरे चरण में शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है। दिल्ली की 573 अनाधिकृत कॉलोनीज में निःशुल्क सेप्टिक टैंक सफाई का बड़ा कदम। दिल्ली की 573 अनाधिकृत कॉलोनीज में अब सेप्टिक टैंक की सफाई मुफ्त और सुरक्षित होगी। राजधानी में कई कॉलोनीज में सीवर लाइन न होने के कारण लोग ठेकेदारों को पैसे देकर सफाई कराते थे, जिससे अक्सर गंदगी खुले नालों में बहती और यमुना प्रदूषित होती थी। इस समस्या का समाधान करते हुए दिल्ली जल बोर्ड 300 मशीनों के जरिए निःशुल्क सफाई करेगा। डीडीए ने अरावली रिज में सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अरावली रिज क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें 473 पेड़ों को काटने या दूसरी जगह लगाने और 2519 पौधों को स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई। सड़क केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अस्पताल तक पहुंच आसान करने के लिए प्रस्तावित है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बड़ा फैसला सुनाएगा। इस केस में गुलफिशा, फातिमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है और तीनों लंबे समय से जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने ट्रायल में हो रही देरी और यूएपीए की कठोर धाराओं के इस्तेमाल पर सवाल उठाए।
दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कानून पर सख्ती, ब्लास्ट, हुड़दंग और धोखाधड़ी पर कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाल किला ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर बिलाल नासिर मल्ला की न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक बढ़ा दी गई, जबकि एनआईए साजिश की जांच कर रही है। वहीं नोएडा में नए साल पर सड़क पर हुड़दंग और नग्न डांस के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने 67,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली में स्टेशन पर कार पार्किंग अब पड़ेगी भारी। नमो भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को एक और झटका लगा। स्टेशन पर कार पार्किंग की नई दरें लागू कर दी गईं, जिससे लंबे समय तक वाहन खड़ा करना महंगा हो गया। अब 6 से 12 घंटे तक पार्किंग पर 60 रुपए, 12 से 16 घंटे पर 80 रुपए और इससे अधिक समय पर 100 रुपए देने होंगे। रात में पार्किंग शुल्क 200 रुपए तय किया गया है। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर दिल्ली में सम्मान और राजनीतिक तनाव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सदन में उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं दिल्ली विधानसभा में विवाद खड़ा हो गया। आप ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने फुले की बजाय वाजपेयी और मालवीय के चित्र लगाए, जिससे दलित समाज का अपमान हुआ। एनडीएमसी के मासिक सुविधा कैंप में दर्ज हुई 54 शिकायतें। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर जयसिंह रोड में मासिक सुविधा कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को जानकारी और सुविधाएं देना और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करना था। कैंप के दौरान कुल 54 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें मुख्य रूप से कार्मिक, सिविल इंजीनियरिंग, बागवानी, जन स्वास्थ्य प्रवर्तन, वाणिज्य कर और संपदा विभाग से संबंधित मुद्दे शामिल थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।